नमस्ते। 26 जनवरी तथा हमारे गणतंत्र दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता मिली। हमारे भारत के आधुनिक इतिहास में 15 अगस्त, 26 जनवरी और 26 नवंबर का अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। 26 नवंबर को हम संविधान दिन के रूप में उसे मनाते हैं। जब हमारे संविधान सभा ने संविधान जो लिखा हुआ था वो पूरा हो गया, तो वो संविधान 26 नवंबर को अपने देश को प्रदान किया था, सुपुर्द किया था। तो इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस करके उसे मनाते हैं। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, तो 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिन या स्वाधीनता दिन के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिन के रूप में उसे मनाते हैं। जब हमारे देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने से पहले कुछ दिन संविधान सभा की बैठक हुई, तो बैठक में तय हुआ कि 15 अगस्त से हम आज़ाद होंगे, 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस होगा। तो उस समय एक विषय सामने आया। 1929 में आज के पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है, उस लाहौर में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उस कांग्रेस के अधिवेशन में एक रिजोल्यूशन पारित हुआ था। वो रिजोल्यूशन ऐसा था, तो उस अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने ये प्रमुख मांग रखी थी, आज से हमें पूर्ण स्वाधीनता ही हमारा एक प्रमुख लक्ष्य रहेगा और पूर्ण स्वाधीनता ही हमारी मुख्य मांग रहेगी। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता के मांग के परिप्रेक्ष्य में आने वाले अगले साल में यानी कि 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय भी उस अधिवेशन में किया था। तो तब से 26 जनवरी एक स्वतंत्रता दिन या स्वाधीनता दिन के रूप में पूरे देश में मनाने जाने लगा। और जब हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली, तो विषय हुआ कि 26 जनवरी को हम तो स्वतंत्रता दिन मनाते थे, तो अब 26 जनवरी तो किसी विषय में रह ही नहीं गया। तो जब संविधान हमारा पूरा हुआ, संविधान देश को सुपुर्द किया और उस संविधान सभा ने ऐसा निश्चय किया, तो 26 जनवरी के स्मरण में, याद में हम आने वाले दिनों में 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिन मनाएंगे। तो ऐसा निश्चित हुआ। 1950 में 26 जनवरी को यह संविधान लागू होगा और उस दिन से हमारा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। तो 26 जनवरी 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिन के रूप में मनाने की शपथ ली गई थी और निश्चय भी किया गया था। लेकिन हमें आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली थी, इसलिए 26 जनवरी को हमारे संविधान सभा ने कुछ ना कुछ 26 दिन को किया जाना चाहिए, ऐसा सोचकर गणतंत्र दिवस मनाने का निश्चय किया। तो इस सारे संदर्भ में तो 15 अगस्त का क्या कारण था? तो 15 अगस्त जब हमारे आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ये 15 अगस्त की तारीख जो थी तो उन्होंने निश्चित की हुई थी। तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर किया था। जापान ने घुटने टेक दिए थे। तो जापान ने जिस दिन पूरा का पूरा सरेंडर किया, वो दिन था 15 अगस्त। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसा लगा कि जिस दिन जापान सरेंडर हुआ और विश्व युद्ध उसी दिन खत्म हुआ था, तो उस दिन को हम भारत के स्वाधीनता दिन के रूप में निश्चित करेंगे। तो 15 अगस्त को इसलिए हमारे देश को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वाधीनता दिन के रूप में मनाने का लॉर्ड माउंटबेटन ने निश्चित किया था। तो आधुनिक भारत के इतिहास में ये 3 जो दिन है, एक तो पहला 26 नवंबर, जिस दिन हमारे संविधान सभा ने संविधान को
प्रदान किया। 15 अगस्त जो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तारीख फिक्स की थी जापान के सरेंडर के स्मरण में, और 26 जनवरी जो कि कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में शपथ ली गई थी कि आने वाले मतलब 1930 साल के 26 जनवरी में हम स्वाधीनता दिन मनाएंगे। तो तब से 26 जनवरी हमारे देश में स्वाधीनता दिन के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जब 15 अगस्त को आज़ादी मिली और 26 नवंबर को हम संविधान दिन मनाने लगे, तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया, और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान हमारे देश में लागू किया गया। तो ऐसा इन 3 दिनों का महत्व है। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।